जी हमारे पास चैप्टर नंबर 2 है आपके पास 9th क्लास का फिजिक्स का, उसका 2.1 एक्सपेरिमेंट आपके पास फाइंड द एक्सेलरेशन बॉल रोलिंग विद द इंक्लाइंड प्लेन। आपने एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। उसमें आपके पास सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन आपने पढ़ी थी s = VIT + 1/2 AT का स्केल। जब हम इंक्लाइंड प्लेन में बॉल को यूज करेंगे तो उसका इनिशियल पॉइंट होगा, और इनिशियल पॉइंट भी जब आपके पास होगा तो वहां पे वेलोसिटी आपके पास क्या होगी, 0। और जब वेलोसिटी आपके पास 0 होगी तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में जब हम वेलोसिटी 0 पुट करेंगे तो वहां से एक्सेलरेशन हम फाइंड आउट करेंगे। जब इक्वेशन ऑफ मोशन में आपने वेलोसिटी की जगह 0 पुट करेंगे तो ये 2 आपके पास जो नीचे डिवाइड हो रहा है वो बाद में s की तरफ आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। उसके बाद फिर आपके पास t² है वो उधर मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आके आपके पास क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो एक्सेलरेशन का जो फार्मूला आएगा वो आपके पास होगा 2s डिवाइडेड बाय t का स्केल। इंक्लाइंड प्लेन के लिए मटेरियल आपके पास कौन सा रिक्वायर्ड होगा, तो सबसे पहले आपके पास एक आयरन रॉड होना चाहिए जिसकी लेंथ आपके पास मैक्सिमम जो है वो 2 मीटर होनी चाहिए। उसके बाद आपके पास एक बॉल होनी चाहिए। उसके बाद आपके पास स्टॉप वॉच होना चाहिए। एक आपके पास स्टैंड होना चाहिए जिसके ऊपर आपने उसको फिक्स करना है। अब आपके पास जो एंगल आयरन होगा उसकी शेप किस तरह से होगी, उसको सेट आपने किस तरह से करना है कि जो स्केल होगा उसका जो इनिशियल पॉइंट होगा उसकी जो आपके पास लेंथ होगी वो बॉटम में होगी, और आपके पास उसकी जो हाईएस्ट पॉइंट होगा वो आपके पास जो है वो ऊपर होगा। उसकी हाइट आपने फाइंड आउट कर लेनी है। आपके पास 15 डिग्री से जो है वो आपके पास ज्यादा होना चाहिए, 15 से कम नहीं होना चाहिए। उसके ऊपर स्केल होगा मेंशन। स्केल में आपके पास सबसे हाईएस्ट जो वैल्यू होगी वो आपके पास 2 मीटर तक होगी। फिर आपके पास एक स्टील बॉल होगा। उसके बाद स्टॉप वॉच आपके पास होगी, मैकेनिकल स्टॉप वॉच भी हो सकती है, उसके बाद डिजिटल स्टॉप वॉच भी हो सकती है। पूरा एक्सपेरिमेंट आप शो करवाएंगे तो आपको ग्राफ पेपर जो है उसकी भी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ग्राफ पेपर के ऊपर आपने 2s और t का स्केल जो है उसका रिलेशन आपने फाइंड आउट करवाना है। जब ऑपरेटर सारा आप सेट करेंगे तो ऑपरेटर सेट करते हुए आपके पास जो शेप बनेगी वो इस तरह से होगी। जो आपने आयरन स्टैंड होगा वो इस शेप में आप रखेंगे। दोनों आपके पास डी शेप के ब्लॉक यूज करेंगे। एक बॉल आपके पास होगी, जो बॉल आपके पास होगी उसका एक पॉइंट आपने फिक्स कर लेना है कि मैं 190 पे या 180 पे या 170 पे उसके ऊपर फिक्स करेंगे। वहां से स्टॉप वॉच जो है आप स्टार्ट करना शुरू करेंगे। जब यहाँ से बॉल मूव करेगी यहाँ तक पहुंचते हुए आपने उसका टाइम पीरियड जो है वो नोट करना है। एक आपके पास सेम डिस्टेंस के लिए आपने 2 रीडिंग जो है वो निकालनी है, टाइम पीरियड अपना फाइंड आउट करना है। टेबल किस तरह से होगा, टेबल में सबसे पहले आपके पास होता है डिस्टेंस कवर बाय s। s का मतलब है कि आपने कौन सा डिस्टेंस ले रहे हैं। डिस्टेंस से मुराद आपके पास जहां पे आपने पॉइंट रखेंगे, बॉल आपका जो पहले वाला पॉइंट होगा उसमें आपके पास आ जाएगा ग्राफ s का आ जाएगा, आपके पास डिस्टेंस आ जाएगा। फिर जो आप स्टॉप वॉच से टाइम लेंगे अपना t1 और t2, t1 और t2 जो होगा वो आपका सेम रीडिंग पे आएगा। यहाँ पे अगर 190 है तो सेम रीडिंग के पे आपके पास आएगा। फिर टाइम निकालने के बाद 2 रीडिंग भी ले सकते हैं आपके पास, मैक्सिमम आपने 3 भी ले सकते हैं। उसके बाद तीनों को प्लस करेंगे, 3 पे आप डिवाइड करके उसका एवरेज निकालेंगे। एवरेज निकालने के बाद उस टाइम का आपने लेना स्केल। स्केल लेंगे तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा। फिर यहाँ पे 2s है। 2s से मुराद आपके पास ये जो s दिया हुआ इसको आपने 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, यहाँ पे आएंगे। ये रीडिंग अपनी फुल करेंगे। फिल करने के बाद आज जो प्रॉपर टेबल बनेगा वो आपके पास इस तरह से आ जाएगा। पहले हमने 200 पे रखा, टाइम आपके पास ये था, तीनों को प्लस किया, 3 पे डिवाइड किया, ये टाइम आ गया। टोटल आपने इसका स्क्वायर लिया तो ये आ गया। ये आपके पास s था, इसको 2 के साथ आपने मल्टीप्लाई करवाया तो आपके पास ये। अब आपके पास जब आप ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ के लिए हमें 2 टेबल की जरूरत पड़ेगी। एक आपके पास 2s और एक आपके पास t का स्केल। ये 2s जो होगा ये आपके पास अलोंग आएगा y एक्सिस पे, और ये t स्क्वायर जो होगा ये आपके पास अलोंग आएगा आपके पास x एक्सिस के। दोनों में आपके पास नीचे से वैल्यू जो है वो आप लिखना स्टार्ट करेंगे ऊपर तक। इसी तरह टाइम जो होगा उसका आपके पास जो है वो लेफ्ट टू राइट आप जो है वो मूव करवाएंगे। ग्राफ जब आपने बनाना है तो ग्राफ आपके पास, क्योंकि आपका 2s और t स्क्वायर के दरमियान जो रिलेशन है आपके पास वो यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म का मतलब है वो एक इंटरवल के साथ ही मूव करवा रहे हैं और एक इंटरवल के साथ ही जो है वो कम हो रहे हैं। जब आपका ग्राफ बनेगा तो ग्राफ बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में मूव होना चाहिए। ग्राफ जो होगा वो आपके पास इस शेप से होगा। ये जो लाइन आपके पास शो हो रही है ये एक स्ट्रेट लाइन में है। स्ट्रेट लाइन का मतलब होता है कि जो आपके पास जिन 2 वैल्यू के दरमियान में आप ग्राफ ड्रा करवा रहे हैं दोनों वैल्यू आपके पास कांस्टेंट है।
कांस्टेंट से मुराद कि एक वैल्यू कम हो रही है तो दूसरी भी कम हो रही है, अगर एक वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो दूसरी वैल्यू भी आपके पास क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो टेबल पूरा कंप्लीट करने के बाद आप इसका ग्राफ ड्रा करवाएंगे एक ग्राफ पेपर के ऊपर, और फिर उसको आपने अपनी कॉपी के ऊपर जो है वो पेस्ट कर देना है।